हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करेंगे हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। हार्ट बीट किसे कहते हैं? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी हृदय पेशियों का एक लयबद्ध संकुचन और विश्रांति की जो प्रक्रिया है वो हार्ट बीट कहलाती है। हार्ट बीट का ओरिजिन के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट कि इसके अंदर जो हार्ट बीट होती है उसका इनिशिएशन यानी ओरिजिन एक हार्ट के पास में स्थित नर्व के द्वारा होता है। तो इस प्रकार का जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक हार्ट कहलाता है, अर्थात इसमें जो हार्ट बीट का ओरिजिन है वो किसी नर्व के द्वारा उत्पन्न होता है। जनरली ये आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के अंदर इस प्रकार का न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट का ओरिजिन है वो एक विशेष प्रकार की जो हार्ट मसल्स होती है उसका एक बंडल बना होता है जिसे अपने ऐसे नोड कहते हैं, ऐसे नोड के द्वारा होता है। यानी एक विशेष प्रकार की हृदय रूपांतरित हृदय पेशियाँ होती है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो हार्ट बीट का ओरिजिन जो है वो ऐसे नोड के द्वारा होता है। तो इस प्रकार का हार्ट जो है वो मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, कि हार्ट बीट किस प्रकार से हृदय के अंदर फैलती है। हार्ट बीट ऐसे नोड से उत्पन्न होती है। ऐसे नोड क्या है कि राइट ऑरिकल के अंदर एक विशेष प्रकार की मसल, मॉडिफाइड मसल्स जो होती है उससे बना होता है। मसल्स बहुत ही बारीक महीन तंतुओं के द्वारा बनी होती है। ये ऊपर से चौड़ा और पीछे की ओर टेपरिंग लिए होता है। तो ये ऐसे नोड जो है यहाँ से हार्ट बीट का ओरिजिन होता है। इसीलिए इसको पेसमेकर या पेस सेटर भी कहा जाता है। इस पेसमेकर को हार्ट ऑफ द हार्ट, यानी पेसमेकर जो है वो हार्ट ऑफ द हार्ट, हृदय का हृदय भी कहलाता है, क्योंकि हार्ट की जो हार्ट बीट है वो ऐसे नोड से ही स्टार्ट होती है। इसलिए हार्ट को संचालित करने वाला ऐसे नोड होता है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। हृदय पेशी के जो फाइबर्स या तंतु जो होते हैं वो बाहर से पॉजिटिव चार्ज होते हैं और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। यानी इनके बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो पेसमेकर या ऐसे नोड जो है उसकी एक विशेषता है कि 1 मिनट में उसमें 72 बार लगभग जो ये चार्ज है वो अपने आप स्वतः ही भंग हो जाता है। तो बार बार जो चार्ज है वो अपीयर होगा, डिसअपीयर होगा, अपीयर होगा, फिर डिसअपीयर होगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से इसमें एक जो चार्ज का जो ब्रेकडाउन होता है वो इसमें चलता है। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये इस पेसमेकर के आसपास की मसल्स में भी चालू हो जाता है। तो इस तरह से एक छोटी टीनी वेव्स के रूप में कंट्रैक्शन वेव्स जो है वो निकलती है। तो ऐसे नोड से जब एक कंट्रैक्शन इम्पल्स उत्पन्न होता है तो ये इम्पल्स जो है, कंट्रैक्शन इम्पल्स एक वेव के रूप में पूरे हार्ट
यानी पूरे ऑरिकल्स में आलिंद के अंदर, दोनों आलिंद के अंदर फैल जाता है। तो इससे आलिंद यानी ऑरिकल्स जो होते हैं उनमें कंट्रैक्शन होता है, इसे कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, और इसमें 0.1 सेकंड का समय लगता है। ये हार्ट की स्ट्रक्चर बताई गई है। तो इसके अंदर ये ऐसे नोड बताया है, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये बताया गया है एवी नोड, ये है एओर्टा। तो सबसे पहले लेते हैं हमने एसए नोड। तो एसए नोड के अंदर ये एसए नोड होता है। एसए नोड के अंदर वेव कंट्रैक्शन उत्पन्न होती है, यानी इसका जो चार्ज है वो अपीयर और डिसअपीयर होता है। 1 मिनट में लगभग 72 बार इसका चार्ज जो है वो डिसअपीयर होता है। तो इस तरह से इसमें एक छोटी छोटी वेव्स जो है वो उत्पन्न होती है, और ये वेव्स पूरे ऑरिकल में फैल जाती है, जिससे ऑरिकल के अंदर कंट्रैक्शन होता है। ऑरिकल में कंट्रैक्शन होने से इस ऑरिकल के अंदर दबा जो ब्लड है वो इस यहाँ पर जो वाल होते हैं, एवी वाल, इस वाल को धकेल करके ये ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पहुंच जाता है। तो ये जो कंट्रैक्शन की फेज है वो एट्रियल सिस्टोल कहलाती है। अब ये जो इम्पल्स है, जो ऐसे नोड से जो इम्पल्स उत्पन्न हुआ है, ये एवी नोड तक पहुंचता है। तो एवी नोड भी ऐसे नोड की तरह एक मॉडिफाइड हार्ट मसल्स के द्वारा बना होता है। ये भी महीन तंतुओं का बना है, जिसका पीछे का भाग आगे 2 बड़े बंडल्स में डिवाइड हो जाता है, बंडल ऑफ हिज कहते हैं। और ये जो बंडल ऑफ हिज है ये आगे जा कर के छोटे छोटे तंतुओं में डिवाइड होता है, जिसे परकिंजे फाइबर कहते हैं। परकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल में फैले रहते हैं। तो जैसे ही इम्पल्स एवी नोड के पास आता है, एवी नोड स्टिमुलेट होता है। एवी नोड स्टिमुलेट होकर के कंट्रैक्शन इम्पल्स उत्पन्न करता है, जो कि बंडल ऑफ हिज से होता हुआ परकिंजे फाइबर के द्वारा वेंट्रिकल में फैल जाता है। तो वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होता है। तो वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होने से वेंट्रिकल पर दबाव पड़ेगा, वेंट्रिकल पर दबाव पड़ेगा तो जो ब्लड है वो एओर्टा की ओर, यहाँ पर जो सेमिल्यूनर वाल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और इससे ब्लड जो है वो एओर्टा की ओर धकेल दिया जाता है। तो इस तरह से ये वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन से ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाता है। तो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन का जो समय होता है वो 0.3 सेकंड का होता है। तो 0.3 सेकंड जो समय है वो वेंट्रिकल सिस्टोल कहलाता है। तो 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल है, 0.3 सेकंड जो है वो वेंट्रिकल सिस्टोल। तो इस प्रकार से जो सिस्टोल फेज है वो 0.4 सेकंड की। इसके बाद हार्ट अपनी नॉर्मल स्थिति के अंदर आता है। कंट्रैक्शन जैसे ख़त्म होगा, हार्ट वापस रिलैक्स होगा, रिलैक्स होकर के अपनी नॉर्मल स्थिति में आता है। तो 0.4 सेकंड जो है वो ये रिलैक्सेशन फेज़ में होता है, यानी इसको कहते हैं डायस्टेलिक फेज़, कंप्लीट डायस्टेल। तो 0.4 सेकंड सिस्टोलिक फेज है और 0.4 सेकंड जो है वो डायस्टोलिक। तो इस प्रकार से एक हार्ट बीट का जो समय है वो 0.8 सेकंड के करीब माना गया है, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार के लगभग वो चार्ज डिसअपीयर होता है। तो इस तरह से जो इसका समय लिया गया है हार्ट बीट का वो 0.8 सेकंड माना गया है, जिसमें से 0.4 सेकंड सिस्टोल और 0.4 सेकंड कंप्लीट डायस्टोल। तो इस तरह से ये हार्ट बीट की
कंडक्शन यानी पूरे हार्ट में इसका फैलने का होता है।